हेलो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने ये वीडियो जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो ये पैंडमिक से कनेक्टेड है। बिकॉज़ जैसे हम सब देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं अब। और पहले फर्स्ट वेव, फिर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, फिर अगेन थोड़ी लाइफ नॉर्मल हुई। देन डेल्टा वेरिएंट आ गया, सेकेंड वेव, फिर से लॉकडाउन, फिर थोड़ी होप हुई, लाइफ थोड़ी नॉर्मल अभी स्टार्ट हुई। अगेन थर्ड वेव, ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने वीडियो से अगर किसी को मे बी सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग को भी अगर मैं समझा सकती हूँ और अगर किसी एक ह्यूमन बीइंग की भी लाइफ बच सकती है मेरे वीडियो से, तो अकॉर्डिंग टू मी वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सोशल वर्क होगा। तो इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है, जो मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगी। बिकॉज जो मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ लास्ट 2 इयर्स से, कुछ लोग तो हैं जो इस पैंडमिक को सीरियसली ले रहे हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी इसे सीरियस नहीं ले रहे और समझ रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, कोई वायरस नहीं है, कोई मतलब रिस्क नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल रेनी सीज़न होता है, बारिश आती है ना, तो एक तो होता है कि हम अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाते हैं घर से बाहर। जब भी हमको बाहर जाना है हम अपने लिए एक अम्ब्रेला साथ में लेके जाते हैं ना, कि अगर सडनली रेन आ गई तो हमारे पास अम्ब्रेला है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड एक केस होता है कि हम चाहे रेनी सीज़न है या नहीं है, ज़ोर से बारिश आ रही है, एकदम तेज़ बारिश भी आ रही है, तो भी हमें बस वो अम्ब्रेला लेना नहीं है। या तो हमें आलस आता है, लेज़ी होते हैं, या कुछ तो होती है प्रॉब्लम थिंकिंग में कि हमें अपने साथ वो प्रोटेक्शन लेनी नहीं है जिससे हम अपने आप को बारिश से, रेन से बचा पाए। तो सेम वे ये वायरस का केस है। अगर आप इसको अच्छे से सोचें तो जो कॉमन सेंस हमें समझाती है कि ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, आई डोंट थिंक एक भी ह्यूमन बींग है जिसको कभी भी वायरल फीवर नहीं हुआ लाइफ में। कफ, कोल्ड, वायरल फीवर, तो जब हम कह रहे हैं वायरल फीवर मीन्स वो वायरस से होता है ना। तो वायरल फीवर तो हम सबको लाइफ में कभी ना कभी हो चुका है, चाहे वो चाइल्डहुड में हुआ है या यंग एज में हुआ है या ओल्ड एज में हो, कभी भी हुआ है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अब ये थर्ड वेव आ गई है। अब ये तो कॉमन सेंस है ना, हमें अभी अपना थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा मोटिवेट करना है। थिंकिंग प्रोसेस मीन्स कि हमें इस बात को अब सीरियसली समझना चाहिए कि पहले ही हमारा ये वर्ल्ड वाइड है पैंडमिक, और हमारा बहुत लॉस हो चुका है पास्ट 2 वेव्स में। बिकॉज मेरा पर्सनली, मेरी फैमिली में भी बहुत लॉस हुआ है। तो जैसे ये डेल्टा वेरिएंट जो था वो बहुत ही उसने लॉस किया, फैमिली मेम्बर्स बहुत गए हैं। आई डोंट थिंक एक भी फैमिली होगी जिसमें किसी फैमिली मेम्बर की डेथ नहीं हुई सेकेंड वेव में, जो है तो बहुत सैड। तो इसीलिए उस पास्ट एक्सपीरियंस से हमें एटलीस्ट अभी थोड़ा सीरियस होके इस चीज़ को समझना चाहिए, अपनी थिंकिंग को मोटिवेट करना चाहिए, अपने बिहेवियर को थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए। मीन्स अगर अगर समझ लो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है या आपका बहुत ज़रूरी है, तो आप घर से बाहर जाइए। जैसे आपको किस तरीके से सोचना है कि जो फर्स्ट टाइम आया था ये कोरोना वायरस, तो कितना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोग एक एक साल घर से बाहर नहीं गए, हमने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को फॉलो किया, कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स थे उसको फॉलो किया। सेकेंड वेव में फिर से थोड़ा लॉकडाउन लगा था 1-2 महीने, बट स्टिल कोई जो नहीं समझ रहे थे वो फिर भी बाहर जा रहे थे। और अब तो ऐसी हालत है कि आई थिंक लोग सोच रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, और मास्क लगाना तो बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं लोग। बट अगर हम इसको ठीक से देखें और समझें, ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑलरेडी वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, ये बात तो आई थिंक हम सबको पता है।
और अगर नहीं पता है तो आज मेरा ये वीडियो देख के आपको नॉलेज आ जाएगी। ह्यूमन बींग्स की बॉडी में, हमारी बॉडी में ऑलरेडी वायरस, बैक्टीरिया ये सब होते ही हैं, बट ये है कि हमारी इम्यूनिटी की वजह से या वो वायरस इतने इन्फेक्शियस नहीं या इतने वो नहीं होते हैं कि वो हमें डिजीज़ या इलनेस क्रिएट करे बॉडी में, तो इसीलिए हम समझते नहीं हैं इस बात को। बट अभी ये जैसे वायरस है कोरोना वायरस, और ये पैंडमिक चल रहा है, और ये वायरस जो है ये म्यूटेट हो रहा है, इसके वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो अभी आप समझ लो, आप फॉर एग्जांपल, फिर से एक एग्जांपल से समझाऊंगी। आप घर से बाहर गए हो और एक तरफ आपको सामने से एक डॉग आ गया, फिर एक लायन आ गया, इधर से एक एलिफेंट आ गया। अभी आप ये तीनों एनिमल्स को एक ही आपके पास समझ लो एक स्टिक है, आप एक ही स्टिक से ये तीनों को तो नहीं आप रोक सकते ना आपके ऊपर, आपको वो अगर अटैक कर रहे हैं। डॉग अलग होता है, लायन अलग होता है, एलिफेंट अलग होता है। सेम वे वैक्सीनेशन ठीक है, बहुत लोग ले रहे हैं, अच्छी बात है, बिकॉज बोल रहे हो उससे इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है। बट आप खुद सोचिए ना, थोड़ा कॉमन सेंस वाला टाइम आ गया है, हमें अपनी थिंकिंग को थोड़ा कॉमन सेंस की तरफ लेके जाना है कि आपने वैक्सीनेशन ली डेल्टा वेरिएंट के लिए, अब ये ओमिक्रॉन आ गया, फिर हमें सुनने में आ रहा है कि फ्रांस में भी एक आया हुआ है वेरिएंट, ऐसे ही इजराइल में आया हुआ है। तो कॉमन सेंस क्या बोलती है कि अभी ये वर्ल्ड वाइड है, हर कंट्री का एक वेरिएंट फ्यूचर में भी आएगा, गॉड नोस। जबकि ऐसे कहा जा रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, न्यूज़ चैनल बता रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन से शायद ये पैंडमिक एंड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर हम कॉमन सेंस से सोचें तो अब हर कंट्री का वेरिएंट वो वायरस म्यूटेट होके आएगा, और फिर वो फैलता कैसे? ट्रैवलिंग से। मेनली ट्रैवलिंग जो होती है बाय एयर, तो अब ट्रैवलिंग तो परमानेंटली हम बंद नहीं कर सकते, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग तो बंद नहीं हो सकती, लेकिन हम अपने बिहेवियर को तो थोड़ा स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर सकते हैं ना, थोड़े टाइम के लिए। हमें सोचने का ढंग अपना थोड़ा चेंज करना है कि फर्स्ट टाइम तो हम 1 साल कैसे स्ट्रिक्टली घर में रहे, और उसके बाद हमने फिर थोड़ा चेंज किया पैटर्न। तो अभी अगर ये थर्ड वेव में हमें 15 दिन या 1 महीना थोड़ा सेल्फ लॉकडाउन करना पड़े तो वो बेटर है ना। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो मैं आपको मोटिवेट करना चाह रही हूँ। बिकॉज आप इस बात को अच्छे से अभी थोड़ा समझिए कि ह्यूमन बॉडी में ऑलरेडी वायरस, बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये जो वायरस है ये पैंडमिक है, और ये इसका इन्फेक्शन रेट जो है, जो पॉजिटिविटी रेट है जो है वो ज़्यादा है, कंटेजियस है थोड़ा, और उससे डेथ तक हो रही है ह्यूमन बींग्स की। और मेनली जो डेथ हुई है, जो डेल्टा वेरिएंट से डेथ हुई है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है वायरस से भी हुई, बट मेन जो बॉडी में एक तो इन्फेक्शन आ गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, फिर आप फियर आ जाता है, आप पैनिक करते हो, आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो। तो जब आप फियर आ रहा है, आप पैनिक कर रहे हो, आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, इन्फेक्शन ऑलरेडी है बॉडी में, तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक पहले ही 50 to 80% लो हो जाती है। उसकी वजह से फिर डेथ्स हुई ना, इतनी डेथ्स हुई, इतना लॉस हुआ। लॉस तो हर तरह का हुआ, किसी का बिजनेस में या जॉब जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई का लॉस हो रहा है। तो इन सब बातों को अगर हम सब अभी भी मिलजुल के नहीं समझेंगे और इसको स्ट्रिक्टली अपना अच्छा बिहेवियर करके नहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे वेव पे वेव आती जाएगी। 2 साल होने को आ रहे हैं, हम सब परेशान हो रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर देखो, आप सोचो क्या हो रहा है। तो मैं आप सबको बस यही मोटिवेट करूँगी कि अगर मेरा ये वीडियो देख के आप इस बात को समझें, आप अपना फोकस थोड़ा आयुर्वेदा में करें। आयुर्वेदिक चीज़ें जैसे लौंग हो गई, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गई, हल्दी का दूध, हल्दी का पानी, नेचुरल इम्यूनिटी को आप थोड़ा ज़्यादा एनकरेज करें। बिकॉज ये वेरिएंट्स इसके फ्यूचर में भी आ सकते हैं, ये म्यूटेट हो रहा है, और जब ये म्यूटेट हो रहा है तो आप ठीक है वैक्सीनेशन ले रहे हो, बट आप जिस वेरिएंट के लिए ले रहे हो वो तब तक म्यूटेट होके कुछ और हो रहा है ना, जो हमें न्यूज़ मिल रही है, जो डॉक्टर्स हमें समझा रहे हैं। तो इसलिए हमें अपनी नेचुरल इम्यूनिटी ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करना है, हेल्दी चीज़ें खानी है। बिकॉज फॉर एग्जांपल समझ लो इन्फेक्शन आ गया, उसके बाद भी तो फिर आप अपने आप को आइसोलेट करोगे, आप मेडिसिन लोगे, आप रेस्ट करोगे, आप घर में रहोगे, आप फ्रूट खाओगे, हेल्दी चीज़ें खाओगे इम्यूनिटी की। तो हमारा जो इंडियन कल्चर मेनली है ना, लॉस होने के बाद हम समझते हैं बात को, जो बहुत दुख की बात है।
तो मैं आपको बस यही मोटिवेट करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरी ये बातें सही लग रही हैं तो हम सबको एक दूसरे के साथ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करके एक दूसरे को समझा के, आप मतलब ऐसे सोचिए कि ठीक है 15-20 दिन 1 महीना अगर आपको फिर से रहना मिल रहा है आपके अपने घर में, हम घर क्यों बनाते हैं, हम इतनी मेहनत से घर क्यों बनाते हैं। हम लोग जो अपने घर को मतलब इंटीरियर कराते हैं या हम घर खरीदते हैं या हम रेंट पे भी रहते हैं, हम इतना रेंट देते हैं तो क्यों, बिकॉज हमें उसमें रहना है ना। तो नॉर्मली ठीक है हमें जाना पड़ता है, कुछ काम है, ज़रूरी काम है, घर से बाहर जाना है तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रोटोकॉल के साथ स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस कीजिए, हैंड वॉश करिए घर आके या सैनिटाइज मतलब करते रहिए बाहर भी। ये स्ट्रिक्ट जो 3 प्रोटोकॉल है जिससे आप अपनी लाइफ को थोड़ा नॉर्मल तो करें हम सब मिलके, बिकॉज जब तक हम सब लोग मिलके ये सब प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे, जैसे इन्फेक्शन आया, केस कम है, उस टाइम ही इसको अगर हम कंट्रोल नहीं करना सीखेंगे तो ये वेरिएंट्स आते रहेंगे, म्यूटेट होता रहेगा और आगे भी फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। वैसे तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये लास्ट है अभी ऐसे प्रॉब्लम और फिर ये ठीक हो जाएगा, तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल हमें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, हमें इन बातों को समझने की बहुत ज़रूरत है अब जो वक्त है, बिकॉज पहले ही हमारी लाइफ में बहुत फैमिली में भी लॉस हो चुका है, हर चीज़ में लॉस हो चुका है, बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। तो इन चीज़ों को हमें स्ट्रिक्टली समझ के इन बातों को अपने बिहेवियर को थोड़ा ये पैंडमिक के हिसाब से अपने बिहेवियर को भी हमें थोड़ा चेंज करके, अगर ज़रूरी है हम बाहर जाएं, ज़रूरी नहीं है तो हम घर में रहें और जो भी इसके प्रोटोकॉल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, नेचुरल इम्यूनिटी पे ज़्यादा फोकस करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को समझाने की कोशिश करें ताकि हम सब फिर से एक हैप्पी, हेल्दी और नॉर्मल वर्ल्ड, नॉर्मल लाइफ फिर से हमें मिले। और बस मैं यही आप सबको मोटिवेट करूँगी अपने वीडियो से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे वीडियो को आप शेयर करें, ताकि अगर एक लाइफ भी मेरे इस वीडियो से बच जाती है या हम सब लोग इस बात को समझ के अपनी लाइफ को फिर से नॉर्मल कर सकते हैं, बिकॉज हमें इन बातों को अब बहुत समझने की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं और ये पैंडमिक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और नए से नए वेरिएंट आते जा रहे हैं, तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितने डॉक्टर्स बेचारे, कितने डॉक्टर्स की डेथ हो गई, मीन्स बहुत लॉस हुआ है, वो आप सबको पता ही है, न्यूज़ चैनल्स में हम देख ही रहे हैं। तो बस मैं आपको यही मैसेज देना चाह रही थी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।